नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है शिखर पर पहुंच से गिरना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि शिखर पर ना पहुंचे। तो यहाँ पर यह विचार पेश करेंगे हम कि जीवन में हर किसी का एक शिखर पर पहुंचना होता है या हर किसी का एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य पर पहुंचने का, जिसे प्राप्त करने के लिए हम सभी संघर्ष करते हैं। शिखर पर पहुंचने का सफ़र जैसा आपको मालूम मुश्किल और चुनौतियों से भरा हुआ होता है, लेकिन असफलता और गिरने के बावजूद उठने की क्षमता ही हमें असली सफलता दिलाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम ये बताएंगे कि शिखर पर पहुंच से गिरना हमारी ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जबकि शिखर तक ना पहुंचने का मतलब कभी प्रयास ही नहीं करना है। हम आगे देखते हैं कि जैसा हमने कहा आपको, शिखर की ओर संघर्ष, द स्ट्रगल टू रीच द पीक। इस खंड में हम आपको बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति का शिखर या लक्ष्य प्राप्त करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे किसी खेल में लगातार असफलता, शिक्षा में कठिनाई या व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष। हम यहाँ एक व्यक्ति को दिखा सकते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे रास्ते में कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं गिरने का आचरण, द एक्ट ऑफ फॉलिंग। इस खंड में हम इस विचार को आगे बढ़ाएंगे कि शिखर पर पहुंचकर गिरना आचरण है। इसका मतलब है कि जब हम अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे होते हैं तो गिरना या असफल होना एक सामान्य सी बात है। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा का हिस्सा है। गिरना हमें और मजबूत बनाता है। उदाहरण के रूप में हम दिखा सकते हैं कि कैसे किसी एथलीट ने बार बार असफल होने के बावजूद मेहनत करना जारी रखा और अंततः उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। लर्निंग फ्रॉम फेलियर, असफलता से सीखना। इस खंड में हम दिखाएंगे कि असफलताओं से डरने के बजाय हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। जब हम गिरते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं और यही सीख हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यहाँ हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जैसे महान वैज्ञानिक, नेता और खेल जगत के सितारे जिन्होंने असफलताओं का सामना किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः सफलता प्राप्त की। शिखर तक पहुंचने का रास्ता, अब देखते हैं वो रास्ते। तो जैसा आपको मालूम है कि केवल प्रयास करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, बल्कि उस प्रयास में गिरने, असफलता को सहन करने और फिर से खड़े होकर संघर्ष करने की ताकत भी जरूरी है। अगर वो ताकत नहीं है तो फिर आपको फिर शायद ही नसीब हो। शिखर तक पहुंचने का असली मजा उस संघर्ष और कठिनाइयों में है। यहाँ हम प्रेरक व्यक्तित्वों के उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने अपनी असफलताओं के बावजूद अंत में शिखर को प्राप्त किया। तो हमने ये देखा कि समाप्ति पे हम ये संदेश देना चाहेंगे कि शिखर तक पहुंचने का असली आचरण ये नहीं है कि हम कभी ना गिरें। कई लोग डर जाते हैं कि भैया हम गिरेंगे तो फिर कैसे उठ पाएंगे, बल्कि ये है कि हमें गिरने के बाद भी खड़े होना है या खड़े हो जाए। और जो लोग गिरने के बाद खड़े होने की क्षमता रखते हैं या साहस रखते हैं, सही मायनों में सफलता उन्हीं कदम चुनती है। असफलताओं से डरकर हम कभी अपने शिखर को नहीं पा सकते। इसलिए
शिखर पर पहुंचकर गिरना आचरण है। शिखर पर ना पहुंचने से यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ी विफलता वह है जब हम प्रयास ही नहीं करते और असफलता को ही सबसे बड़ी सीख मानते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं, डरपोक कायर किस्म के, जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। हमें चाहिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो बार बार गिर रहे हैं, जो बार बार सफल होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं, कायर, बुज़दिल, जो ऐसे लोगों को हमेशा उनको बजाय उठाने की, उनका मनोबल बढ़ाने की, उनको और गिराने का काम करते हैं। वो यही कारण है कि हमारा आज देश इतने जो आज महाशक्ति हो सकता था, आज वो महाशक्ति नहीं बन पा रहा है। कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो अपने लोगों का ही जो है मनोबल बढ़ाने के बजाय उनको गिराते हैं और ये चाहते हैं कि वो अपने जो उनका चरम बिंदु है सफलता, वो उनको ना मिले। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, ऐसे लोग समाज में पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों का क्या इलाज है? ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों का केवल एक ही मकसद होता है कि वो आपको मनोबल गिराना चाहते हैं, आपको उठता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन ऐसे लोगों को ज़िंदगी में आपको अहमियत नहीं देनी है। इनकी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना होगा। और अगर ऐसे लोगों को आपने अपने दिल में, दिमाग में थोड़ी सी भी जगह दी या उनकी बात को माना, जाना या कहीं न कहीं उनको उस पर विचार करने की आपने कोशिश की, तो आपको ये सफलता आपसे बहुत दूर ले जाएगी। आपको सफलता पर कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानें और ऐसे लोगों के साथ में बातचीत करें, लेकिन ऐसे लोगों के समझे, जाने कि वो क्या हैं और वो क्या चाहते हैं। ऐसे लोगों को बस एक ही है इलाज कि इनसे दूरी बना के रखें और केवल राम राम जय श्री राम करते चलें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज की डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट ऑडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय भारत।